बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, जय बोल महाशिव पुराण की जय, हर हर महादेव की जय। 23वां अध्याय श्री विश्वेश्वर महिमा। काशी की महिमा कही, मोक्ष मुक्ति की देन, कर्म 3 वर्णन करे, परम गोपाय की दे बेन। बोल शंकर भगवान की जय। सूजी बोले हैं मुनि, अब श्री काशी जी में स्थित अभिमुक्त शिवलिंग की महिमा आपको सुनाता हूँ। इसकी महिमा तो एक बार श्री पार्वती जी ने सदाशिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, उसे सुनिए। शंकर जी बोले हैं, प्रिय, समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ यह काशी धाम है, यह मेरा ही स्थान है। यही सिद्ध पुरुष आकर मेरे नियमों के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। है कल्याणी, मेरे भगत तथा ज्ञानी जन इन अन्य तीर्थों पर जाए ना जाए, किंतु काशी तो दोनों को मोक्ष देने वाली है। ये चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करे, किंतु इनके लिए मुक्ति तो सिद्ध है। इस पवित्र क्षेत्र की महिमा है। पार्वती जी सुनो, इस पुरी में किसी भी अवस्था के मनुष्य की मृत्यु हो, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। स्त्री चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, स्वागन हो या विधवा, बंध्या हो या रसवला, कन्या हो या प्रसूता, ऐसी संस्कार रहित की भी मुक्ति हो जाती है। यह केवल इस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त करे। यहाँ न किसी उत्तम जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण, मेरा भजन पूजन आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें तो केवल आकर मृत्यु प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। मुक्ति तो उनके लिए स्वत सिद्ध है। उनमें यह मेरा काशी धाम अत्यंत गोप है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा नहीं जान सकते। जिस मुक्ति के लिए योगी जन अनेकों जन्मों को पाकर कठिन तपस्या किया करते हैं, वही मुक्ति वहाँ केवल शरीर त्यागने से ही प्राप्त हो जाती है। प्राणी किसी प्रकार का भी योग्य अयोग्य कर्म करके पाप कर्म क्यों न कर बैठे, कितना ही अधर्मी क्यों न हो, इस पुरी में मृत्यु द्वारा उसका आवागमन का जाल छूट जाता है। यदि विचार पूर्वक भक्ति श्रद्धा से यहाँ रहकर मुझ ईश्वर शंकर का ध्यान, अर्चना, आराधना, स्मरण एवं तप करते हैं, उनके अनेकों पुण्यों की महिमा तो है कल्याणी, मैं भी नहीं कह सकता। वे तो मेरे स्वरूप के में लय हो जाते हैं। यह तीर्थ सभी को मुक्ति देता है। इस प्रकार पापी जन यहाँ मृत्यु को नहीं पाते, तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मों के फल भोग लेने पर ही उनको मुक्ति मिलती है। यदि इस प्रकार के पवित्र धाम में रहकर कोई जन दुष्कर्म कर बैठता है, तो उसे मृत्यु के बाद 10,000 भैरवी नरक भोगना पड़ता है, फिर जाकर मुक्त होता है। इस प्रमुख पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही निवास करना श्रेष्ठ है। हाँ, यह तो निश्चित है कि किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म क्यों न हो, वह फल कर्म करोड़ों कल्याण तक बिना भोगे नहीं छूटता। शुभ कर्म सर्वदायक होता है, अशुभ नरकदायक होता है। ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता है, एवं अधिक दुष्कर्म के कारण नीच व दरिद्री एवं हीन जाति के घर में जन्म होता है। देवी, कर्म 3 प्रकार के हैं। पहले जन्म में किए कर्म संचित होते हैं, इस जन्म में किए कर्म क्रियामान होते हैं। इन दोनों के फल रूप जो इस शरीर से भोगे जा रहे हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इनमें संचित तथा क्रियामान कर्म तो दानादि कर्मों से नाश भी हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते। संचित क्रियामान कर्म काशीपुरी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र पर भली भांति नष्ट नहीं हो पाते। जिन मनुष्य ने पहले जन्म में विचार पूर्वक काशी निवास किया है, वे दूसरा जन्म पाकर काशी में शरीर छोड़ते और कोई भी नहीं। काशीपुरी गंगा स्नान ही संचित तथा क्रियामान कर्मों का नाशक है। प्रारब्ध कर्म काशी धाम में रहकर मृत्यु प्राप्त होने से तुरंत ही नाश हो जाते हैं। काशी का निवासी यदि कारणवश पाप कर बैठता है, तो उसे काशी के पुण्य प्रताप से फिर काशी में जन्म मिलता है, तब जाकर पापों से मुक्त होता है। इस काशी में किसी ब्राह्मण को बसने वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे परम धाम पर पद मिलता है। किसी ने पहले काशी निवास किया, फिर किसी सिद्धि के हेतु प्रयागराज चला जाता है,
वही उसका देहपात होता है। इसे काशी निवास का फल नहीं मिलता। यदि मनोरथ सिद्धि के बिना प्रयागराज जाकर बसता है, वहाँ उसकी मृत्यु होने पर किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। कल्याणी, भगवान विष्णु तो नई सृष्टि रचकर मेरी प्रेरणा से अभिष्ट फल देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गणेश भगवान की जय। 24वां अध्याय गौतम प्रभाव। गौतम तप के कारण वर्षों प्रादुर्भाव, वर्षा प्रादुर्भाव, परोपकार हित में लगे संतों का प्रभाव। प्राचीन काल में गौतम नाम का एक महामुनि हुए हैं। इनकी अहिल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय 100 वर्ष पर्यंत वर्षा न हुई। वृक्ष आदि की तो बात ही क्या, मनुष्यों के प्राण धारण के लिए जल का मिलना कठिन था। कई ऋषि मुनियों ने तो इस संकट काल को बिताने के लिए समाधि लगा ली। उस समय इस संकट को हटाने के लिए वरुण देवता को प्रसन्न कर देने हेतु तपस्या की। 6 महीने गुजरने पर वरुण संतुष्ट हुए। प्रकट होकर गौतम ऋषि को वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने कहा है, वरुण देव, चराचर प्राणी इस समय वर्षा न होने से व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण बोले हैं, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो शंकर जी के अधीन हूँ। वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है। आप कुछ और मांग लीजिए। यह सुनकर गौतम जी बोले हैं, देवेश, मुझे तो और किसी वर की आवश्यकता नहीं। आप यदि संतुष्ट है तो जलदान कीजिए। इससे तो और कोई मान पुण्य भी नहीं है, यह कभी नष्ट नहीं होता। तब गौतम जी की नरम वाणी सुनकर फिर वरुण ने कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु इसमें मेरा कुछ भी अधिकार नहीं। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा आप खोदे, मैं उसमें जल भर दूंगा। वह कभी खाली ना होगा, पवित्र तीर्थ होगा। इससे संसार में तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर गौतम जी ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला। वरुण जी ने उसे जल में से भर दिया और बोले, गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, पितृ श्रद्धादि किए कर्म सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि की से गौतम जी प्रसन्न हो गए। सूर्य जी बोले, संकट काल में बड़ों की शरण मनुष्यों को दुखों से तार देती है और उसे मान पद प्राप्त होता है। यह बात बड़े पुरुष ही समझते हैं। सूर्य जी बोले, तब वरुण से जल पाकर महर्षि गौतम जी ने स्नानादि नित्य कर्तों से निवृत्त होकर हवन के लिए जो आदि अन्न पैदा किए, उसी जल के द्वारा फल फूलों से लदे वृक्ष लहराने लगे। इस आश्चर्यमयी बात को सुनकर ऋषि मुनि फिर वहाँ लौट आए। श्री गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त संपूर्ण प्राणियों का सुखदायक हुआ। 25वां अध्याय महर्षि गौतम का गो हत्या का दोष। जा कारण गौतम लगो गो हत्या का दोष, वास त्याग ऋषि ने करो मुनि न ले संतोष। बोल शंकर भगवान की जय। सूजी बोले, मुनियों, एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिष्यगण कमंडल लेकर जल लेने उस गड्ढे पर गए। उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी वहां आई। तब उन स्त्रियों ने कहा कि पहले हमें जल भरने दो, फिर अपना कमंडल भरना। यह कहकर उन्होंने कुछ फटकार भी दिया। तब गौतम शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुंचे और अहिल्या जी को सभी बातें जाकर सुना दी। अहिल्या उन्हें समझा बुझाकर धैर्य देकर स्वयं जल भरने चली गई। महर्षि गौतम को जल लाकर दिया। तभी से स्वयं अहिल्या देवी जल लाने लगी। उसी जल के द्वारा महर्षि नित्य कर्ता आदि होता था। इस प्रकार चलते चलते उस दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने किसी दिन अहिल्या जी को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों को भी अहिल्या जी की जाकर शिकायत कर दी कि वह तो हमें पानी भी नहीं भरने देती है। कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया है, तुम्हारा क्या अधिकार है। इस प्रकार अपनी स्त्रियों से शिकायत सुनकर ऋषि लोग गौतम जी पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने संताप पहुंचाने के लिए श्री गणपति जी का पूजन किया। तब गणपति जी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और बोले, है मुनियों, मैं तुम्हारे विधि पूर्वक पूजन से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब ऋषि बोले, है स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि यह गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाए। तब तो गणेश जी मुनियों के कुटिल शब्दों को सुनकर हंस पड़े और बोले, है मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध है, उन्हें इस प्रकार दंड देना उचित नहीं। इसमें तुम्हारा भी अमंगल होगा। उन्होंने तो कितना उपकार किया है, वे तो परोपकारी जीव है।
उनसे द्वेष करना छोड़ दो, कोई वर मांग लो। श्री गणेश जी ने इस प्रकार उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे तो अपने आग्रह पर डटे रहे। तब गणपति ने कहा, अच्छा यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार वर दे चुकने के बाद गणेश जी ने अपना वर सत्या करने हेतु एक निर्बल गो का रूप धारण किया। तब वह गाय गौतम जी के उपजाए जो आदि खा जाकर खाने लगी। गौतम जी ने देख लिया यह तो हमारी खेती नष्ट कर रही है। तब एक तिनका उठाकर उसे खेत से बाहर करने लगे। तिनके से ताड़ित होकर गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह कांड देखकर गौतम जी को पश्चाताप हुआ। अपनी पत्नी को बुलाकर बोले, न मालूम शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं, जिसे यह गौ हत्या का महापाप मुझ पर आ लगा है। इसी समय वे कपटी मुनि भी वहाँ आ गए। वहाँ पहुँच गए। गौतम जी को उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को बुरा कहते हुए बोले, गौतम जी अब तो तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। अपने शिष्यों और पत्नियों को साथ लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम तो गौ हत्यारे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार के कटु वचनों से भी उसकी तृप्ति न हुई। फिर पत्थर आदि भी उन पर बरसाने लगे। तब दुखित होकर गौतम जी ने वहाँ से चलकर एक कोस की दूरी पर अपना आश्रम बनाया, वहाँ रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते जब उन्हें 15 दिन गुजरे, तब गौतम जी उन्हीं ऋषियों के पास पहुंचकर पूछने लगे, ऐ ऋषि महात्माओं, अब हमें कृपा करके इस पाप से निवृत्त होने के लिए कोई उत्तम उपाय बताओ। मैं ऋषियों ने कहा, तुम प्रायश्चित करो, बिना उसके पाप निवृत्त नहीं होगा। आप अपना यह पाप सिद्ध करो, फिर सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, फिर यहाँ आकर 1 महीने का व्रत धारण करो, ब्राह्मणों तथा पर्वत की 101 बार परिक्रमा करो। यदि इस तरह प्रायश्चित न हो सके तो तप करो, उसके द्वारा श्री गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिव पार्थिव लिंग रचकर प्रेम और श्रद्धा से उनका विधि पूर्वक पूजन करो, तभी जाकर उस महापाप से मुक्त हो गए। सूत जी बोले, गौतम जी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहकर वहाँ से चल पड़े। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने गए, फिर शिव पार्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक शिव पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय गौतमी गंगा का पारकट्य। पति पत्नी ईशान की कठिन तपस्या कीन, जानवी गौतमी बनी पापरन परवीन। सूत जी बोले, गौतम तथा अहिल्या पति पत्नी ने मिलकर शिव आराधना किया। तब भगवान शंकर अपने गणों से युक्त होकर वहाँ प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने अद्भुत रूपधारी सदाशिव का दर्शन किया और उन्हें बार बार प्रणाम तथा स्तुति करके कहा, स्वामीन इस गौ हत्या के पाप से मुझे छुड़ाइए। यह सुनकर शंकर बोले, है गौतम जी तुम तो निर्दोष हो, ये तो उन दुराचारी पाखंडी ऋषियों की माया थी जिससे तुमको इतना दुख भोगना पड़ा। वे ही दुष्ट आत्मा हत्यारे हैं, तुम तो निर्दोष हो। यह सुनकर गौतम बोले, स्वामी उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया और मेरे लिए उनका बुरा भी भला हो गया, जिससे मैंने आपके दुर्लभ दर्शन तो प्राप्त कर लिए। तब सदाशिव बोले, गौतम जी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गौतम जी अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके गंगा जी के प्रकट होने का वर मन में रखकर बोले, स्वामीन पतित पावनी श्री गंगा जी को कृपा कर यहाँ प्रकट करे, जिसके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी बोले, तब भगवान शंकर ने गौतम जी को गंगा जल दिया। वह गंगा जल स्त्री रूप होकर गौतम जी के सामने पधारी। साक्षात मूर्ति में श्री गंगा जी के दर्शन करके गौतम जी ने प्रणाम स्तुति आदि की। फिर बोले, हे मातेश्वरी पतित पावनी गंगे, आप पापों का खंडन करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं भी आपकी शरण में हूँ, मुझे भी पावन कर नरकों से मेरी रक्षा करो। श्री गौतम जी ने इस प्रकार श्री गंगा जी से प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर गंगा से बोले, है गंगे मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर तब गंगा कर दो। तब गंगा जी ने कहा, है प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं गौतम जी को कुटुंब के साथ निष्पाप कर देती हूँ। जब ये पवित्र हो जाएंगे तभी यहाँ से मैं आपके लोक में प्रस्थान करूँगी। तब शंकर जी बोले, कल्याणी कलयुग के 28वें मनवंतर की समाप्ति तक तो पृथ्वी पर रहना होगा। तब गंगा जी ने कहा, है स्वामीन यह तो तभी हो सकता है जबकि आप श्री पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके मेरे पास निवास करें और संसार में मेरी कीर्ति हो
तब तो मैं पृथ्वी पर रहूंगी। तब सदाशिव बोले, है देवी, तेरे मेरे में भेद ही क्या है, हम तो एक ही रूप है, फिर भी तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप भी निवास करूंगा। इस प्रकार तब वहाँ पर परमेश्वर शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा श्री गंगा जी गौतमी नाम से विराजे। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर एवं गंगा आदि तीर्थ विष्णु आदि देवता सभी का निवास है। बोल शंकर भगवान की। अम्बकेश्वर महिमा ब्रह्मगिरी ने निकल कर बारी रूप अनूप गंगा ने जग में लयो सुगत स्वरूप है स्वरूप। 27वां अध्याय। ऋषि बोले, महाभागसुत जी, जल स्वरूप श्री गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, यह भी कहिए। उन ऋषियों का क्या हुआ जिन्होंने गौतम जी के साथ कपट किया था, यह सब भली भांति वर्णन करे। सुजी बोले, ऋषियों, गौतम महर्षि ने श्री गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने के लिए कहा तो ब्रह्मगिरी पर खड़े हुए गुलर की वृक्ष की शाखा से निकलकर जल रूप में गंगा जी बहने लग गई। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि ने शिष्यों के साथ स्नान किया। उसके बाद गौतम जी के साथ स्वतंत्रता करने वाले स्नान के लिए आए और उस समय श्री गंगा जी लुप्त हो गई। तब तो गौतम जी चकित होकर प्रार्थना करने लगे, है मातेश्वरी, आप हमारी रक्षा करने। शरणार्थ चाहे अहंकार परायण होकर सज्जन हो अथवा दुर्जन, आप तो मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दे। इस प्रकार गौतम जी की प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई, है मुनि जी, यह लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं, ये तो दूसरों के उपकार को मिटाने वाले दुराचारी हैं। यह सुनकर गौतम जी ने कहा, देवी कल्याणी, महात्मा जन तो सर्जन दुर्जन दोनों पर कृपा किया करते हैं, अतः इन सब पर कृपा करके दर्शन अवश्य दें। तब आकाशवाणी फिर हुई, है मुनीश्वर, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु इनको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन होंगे। ये लोग इस प्रकार प्रायश्चित करें, आपकी शरण में पहले आकर आज्ञा पाकर 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करे। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने भी सुनी, झट श्री गौतम जी की शरण में आए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। जब महर्षि की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मगिरी की परिक्रमाएं की, तब कहीं श्री गंगा जी ने उनको दर्शन दिए। उस स्थान का नाम तभी से कुशावर्त प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, ऐसु जी, हमने तो सुना था कि गौतम जी ने उन मुनियों को श्राप दिया था, इसमें तो सत्य हो वही हमको सुनाइए। सुजी बोले, ऋषियों सुनो, जब उस बनावटी गाय की गौतम जी से मृत्यु हुई थी, तब उन मुनियों ने सब जगह यह प्रसिद्ध कर दिया कि गौतम ने गौ हत्या कर दी। तब शिव भगत गौतम जी ने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया कि यह तो बनावटी गाय थी। उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, उसी में श्राप देने लगे। बोले, अरे दुष्ट नीच ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे कपट किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वेद विद्या से रहित शिव भक्तिहीन अधर्म परायण हो जाओ। तुम लोग शिव अर्चन न करते हुए शिवपुरों में विमुख रहोगे। सूजी बोले, इस प्रकार श्राप देकर गौतम जी अपने आश्रम पर आकर शिव आराधना करने लगे। फिर तो मुनि लोग इस प्रकार श्राप पाकर शिव धर्मों में प्रमुख होकर कांची नगरी में चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। वेदनाथेश्वर शिव महिमा, जग में ज्योतिर्लिंग है, वेदनाथ प्रसिद्ध, भक्तजनों की करत है मनोकामना सिद्ध। सूर्य बोले, ब्राह्मण प्राचीन काल में मान पाने की इच्छा से लंकापति रावण कैलाश पर पहुंचा। श्रद्धा के साथ भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, किंतु शंकर जी प्रसन्न होते दिखाई न दिए। तब उन्होंने प्रसन्न करने के लिए उसमें एक गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि का आह्वान करके उसके समीप शिव स्थापित किए। फिर गर्मी में पंचाग्नि तपाकर और वर्षा में पानी सहकर तथा शीत में शीत की परवाना करके कठिन तप करने लगा। फिर भी वह सफल न हुआ। तब उस राक्षसपति अपने मस्तक काट कर चढ़ाने लगा। फिर सदाशिव प्रसन्न होते दिखाई न दिए। आखिर उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। उसी समय शिव जी संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। सदाशिव ने अपनी कृपा द्वारा उसके सभी मस्तक जो के तो कर दिए
और उसे पराक्रम की भी प्रदान किया। तब शंकर जी को प्रसन्न जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की, है नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका पधारे और मुझे कृतार्थ करे। इतना सुनकर सदाशिव बोले, है लंकेश्वर, मेरी आज्ञा से मेरा स्वरूप या ज्योतिर्लिंग अपने साथ लंका में ले जाओ, किंतु मार्ग में किसी स्थान पर भी से रखना नहीं तो फिर आगे नहीं जाएगा। सूजी बोले, इस प्रकार सुनकर रावण शिव जी के दिए शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। तब चलते चलते शिव इच्छा से उसे लघु शंका करने की इच्छा हुई। तब रावण ने वह लिंग को किसी गवारिये को सौंपा और आप लघु शंका करने बैठ गया। उस गवारिये ने 2 घड़ी तो लिंग को थामा, किंतु बोझ अधिक होने के कारण वह संभाल न सका और आखिरकार पृथ्वी पर रख दिया। उसके बाद लिंग तो वहीं स्थिर हो गया। फिर रावण ने शिव स्तुति करके शिव से वरदान मांगा, फिर लंका की ओर चल दिया। यही लिंग वेदनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सबके अभीष्ट सिद्ध करने वाला एवं भोग मोक्ष आदि देने वाला है। रावण ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को सुना दिया। रावण को शंकर जी से वर मिला। इस प्रकार की प्रसिद्धि सुनकर देवता तथा मुनिजन अत्यंत व्याकुल हो गए और विचार करने लगे, वह दुष्ट तो संभावे कि हमारा शत्रु है, फिर महादेव जी के वर से तो हमें और भी दुखित करेगा। इससे बचने का उपाय तो हम केवल इसे छुप कर रहना ही रह गया है। तब वहाँ पर देव ऋषि नारद जी आ पहुँचे। तब उनसे देवता तथा ऋषियों ने पूछा, है देव ऋषि, अब हमें रावण ने किस प्रकार बचना होगा? या तो हमें अवर पा लेने का अधिक दुख देगा। यह सुनकर नारद जी बोले, देवता ऋषियों, धैर्य धारण करो, इसका उपाय मैं अभी भगवान शंकर के पास जाकर करता हूँ। सूजी बोले, इतना कहकर नारद जी लंका में गए। तब रावण ने नारद जी को आया देखकर उनका आदर सत्कार किया। आसन पर बैठकर नारद जी बोले, राक्षसराज, आप शिव के पूर्ण भगत हैं और मंगल रूप है। अब आप कहिए कि आपको इस प्रकार की सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, इसका इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। रावण ने नारद जी के वचन सुनकर सिद्धि पाने का सभी वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोला, है नारद जी, अब तो मैं सदाशिव को अपने अनुकूल जानकर तीनों लोग अपने अधीन करने की इच्छा में हूँ। तब नारद जी ने कहा, ध्यानवेंद्र, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे मान लेने पर निसंदेह तुम सुखी हो जाओगे। सुनो, शिव का दिया हुआ वर तो बेकार है, क्योंकि शिव का कथन तो सत्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तुम शिव को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करो, फिर तीनों लोगों पर विजय पा सकोगे। सूजी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर रावण ने अपना हित मान लिया और उसी समय कैलाश पर पहुंचा। दोनों हाथों से कैलाश को हिलाकर उठा लिया। शंकर कैलाश को हिलाता देखकर विस्मय करके बोले, आज यह कैलाश इतना क्यों हिल रहा है? यह सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, है देव, आपके शिष्य आपके गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आप द्वारा भगत रावण को बलशाली बनाने का ही आपको फल मिल रहा है। श्री पार्वती जी ने ऐसा सुनकर भगवान शंकर रावण से बोले, अरे मंदमती नीच, रावण, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं। याद रख, मेरा अपराध करने वाली, मेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई न कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। मंदमती नीच, रावण, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं। याद रख, तेरा अपराध करने वाली, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई न कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूजी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के श्राप देने पर भी रावण प्रसन्न होता हुआ अपनी लंका में पहुंचा। तब उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं त्रिलोक को वश में करके छोड़ूंगा। तब अपने पराक्रम से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मानव आदि को सभी को अपने वश में कर लिया। बोल शंकर भगवान की।